हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम आपके लिए टाइप लेके आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहने वाला है। एग्जाम में सिमिलर ऐसा क्वेश्चन आपको हर जगह मिलता ही मिलता है। तो आइए इस टाइप को समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? दुगनी। तो ये पूछ रहा है तो कितने समय में यह समान ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। कितने समय में यह समान राशि है ना, ब्याज दर सेम रहने वाली है। तो ये कितने वर्ष में 3 गुना होगी अपनी। तो देखो इसको समझते हैं। तो जैसे आपको पता है अपन बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, एक ही फॉर्मूला यूज लेते हैं सारे क्वेश्चंस के लिए। साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। देखो ये मूलधन है प्रिंसिपल, ये रेट है दर, और ये है टाइम जिसको अपन समय बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से 10 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है। देखो यहाँ पे समझ रहे हैं, एक बार इसको हटाएंगे अपन। 10 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी। अब अपन से पूछा क्या है, मतलब 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो ये पूछा है कि 3 गुनी है ना कितने टाइम में होगी। 3 गुनी कितने समय में होगी। अपन से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अब देखो पहले तो ये समझो कि मान लो जैसे तुमने है ना 100 रुपए दिए, 100 रुपए उधार दिए, किसी को कितने टाइम के लिए दिए? 10 साल के लिए। तो तुम्हें वो कितना दे रहा है? तुम्हें वो कितने दे रहा है? 200 रुपए दे रहा है। तो 100 रुपए तो तुम्हारा उसमें ब्याज हो गया, जो मूलधन था। 100 रुपए तुमने उसे उधार दिए थे, और 100 रुपए क्या आ रहा है तुम्हारे पास? ब्याज। इतना समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पे 3 गुना है, तो 3 गुना में क्या होगा? 100 रुपए तो तुमने जो उधार दिए वो, और 200 रुपए क्या आएंगे? 200 रुपए आएंगे ना, वो क्या आएंगे? ब्याज। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो अपन को पता है, देखो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या दे रखा है अपन को, है ना, राशि कितनी हो रही है? दुगनी। तो ये आपको बता दिया कि आपको हमेशा क्या मानना है? 1 रुपया प्रिंसिपल मानना है। प्रिंसिपल क्या मानना है? 1 रुपया। तो यहाँ पे कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। तो 1 रुपया तो प्रिंसिपल हो गया, और 1 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ से ब्याज कितना आ गया? जिसके समझ में नहीं आया वो पिछला वीडियो देख लियो, वो पूरा वीडियो इसी बेसिक कंसेप्ट पे है। तो ब्याज कितना आ गया? 1 रुपया। मूलधन कितना आ गया? 1 रुपया। और ये दर अपन से पूछी है। समय अपन को दे रखा है 10 वर्ष। 10 वर्ष तो बटा 100। तो ये कितनी बार कट गए? 10 बार कट गया। तो अपने पास रेट कितनी आ गई? रेट आ गई अपने पास, रेट आ गई। यहाँ देखो, ये अपने पास रेट कितनी आ गई? 10%। समझ में आ गया कैसे आई? देखो 2 गुना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है, तो 1 रुपया प्रिंसिपल माना, तो 1 रुपया क्या आ गया? ब्याज। 1 रुपया प्रिंसिपल माना, 1 रुपया ब्याज, अपन ने निकाल लिया रेट। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि वह 3 गुना कितने टाइम में होगी। अब देखो, अब 3 गुना का पूछ रहा है ना, तो अब ये आपको पता है कि 3 गुना होगी ना, तो 3 गुना मूलधन तो हमेशा रहेगा 1 रुपया, और जो तीन में से जब एक घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 क्या आएगा? ब्याज। तो देखो ये ब्याज अपने कितना आ गया? 2 रुपये। अपन से क्या मूलधन 1 ही है, दर तो अपन को आ गई 10%। अब अपन से क्या पूछा है? कितने समय में। तो इस बार टाइम को क्या मानना है? एक्स मानना है। टाइम तो अपन को निकालना है, बटा 100। ये इसको काट लो, 0 से 0। ये कितना आ गया? टाइम बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष आ गया सबके समझ में? देखो फिर से समझो किया क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अपन को कह रहा है कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो रही है। मान लो तुमने 100 रुपए किसी को उधार दिए, तो वो कितने लौटा रहे तुम्हें 10 वर्ष बाद? 200 रुपए। 200 में तुम्हारा 100 रुपए तो ब्याज है, और 100 रुपए क्या है? मूलधन। फिर ये क्या कह रहा है, तो यह मतलब जो रेट है सेम है, तो ये पूछ रहा है कि वह तिगुनी कितने समय में होगी। समय पूछ रहा है कि तिगुनी कितने समय में होगी। तो देखो सबसे पहले तो अपन को दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दर दी हुई नहीं है। तो दर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये दे रखा है ना 2 गुनी, तो ये 2 गुनी है, इसमें से है ना तुम्हारा मतलब एक तो ब्याज है, एक मूलधन है। तो जैसे मान लो मूलधन अपन ने बताया कि हमेशा 1 रुपया मानना है, तो 2 गुनी है, तो एक मूलधन हो गया और एक ब्याज हो गया। जैसे 5 गुनी होती तो एक मूलधन हो जाता, 4 ब्याज हो जाता। ठीक है। तो यहां से अपन ने एक मूलधन मान लिया, एक ब्याज हो गया, रेट निकाल लिया अपन ने 10%। फिर देखो अपन क्या कह रहे हैं, 3 गुनी हो जाती है, अपन को क्या निकालना है? समय। यहां से अपने पास दर आ गई थी, फिर अपन ने दर की वैल्यू यहां पुट कर दी, और 3 गुनी है तो अपन ने एक मूलधन आ गया और 2 ब्याज आ गया, और फिर टाइम निकाल लिया। सेम एक और एग्जांपल समझते हैं।
जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो ये 10 वर्ष की जगह अपन ने कर लिया, 10 वर्ष की जगह अपन ने कर लिया 6 वर्ष में, 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि 3 गुनी कितने समय में होगी। देखो यहां दुगनी की जगह आप कर लो 4 गुना, दुगने की जगह अपन ने कर लिया चेंज, 4 गुना हो जाती है। तो ये पूछ रहा है वह 3 गुना कितने समय में होगी। ठीक है, अब देखो आंसर पॉइंट में भी आ सकता है क्योंकि मैंने आपके सामने वैल्यूज पुट करी है। बाकी मेथड बिल्कुल सही है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अपन को बता रहा है कि 6 वर्ष में कितनी गुणी हो रही है, 4 गुना। तो अपन को दर निकालनी है, पहले दर निकालेंगे, दर की वैल्यू पुट करके समय निकालेंगे। तो देखो 6 वर्ष में कितनी हो रही है, 4 गुना। तो अपने इसका मतलब 4 गुना हो रही है तो मूलधन तो 1 रुपया मानेंगे, 1 रुपया मूलधन मानेंगे, तो 4 गुना हो रही है तो 3 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो ब्याज कितना आ गया, 3 बराबर मूलधन 1 इंटू दर, समय कितना दे रखा है 6 वर्ष में, बटा 100। ये देखो 3 दूना 6, रेट कितनी आ गई, रेट कितनी आ गई 50%, रेट कितनी आ गई 50%। अब देखो अब फिर अपन को अगली जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करके अपन आंसर निकालेंगे। अब देखो अब क्या कह रहा है कि 3 गुना का पूछा है, तो देखो 3 गुना पूछा है तो मतलब उसमें 1 रुपया तो क्या है मूलधन है और 2 रुपए क्या है ब्याज है। तो यहाँ पे इस बार ब्याज कितना आ गया 2 रुपए, मूलधन 1 रुपया और दर अपन ने निकाल ली 50%। समय पूछा है तो समय तो निकालना है, बटा 100। तो ये कितना आ गया 5 दूनी 10, तो टाइम कितना आ गया 4 वर्ष। टाइम क्या आ गया, टाइम क्या आ गया 4 वर्ष। आगे सबके समझ में। देखो अपन ने क्या किया है, पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, इससे अपन ने निकाली है दर, निकाली है, फिर दर को इसमें सेकंड वाली कंडीशन में पुट करके अपन ने निकाल लिया समय। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये हो रही है 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है 6 गुना। तो अपन से पूछा है 3 वर्ष में 6 गुना हो रही है तो इसको कर लो 5 गुना कितने वर्ष में होगी, ये अपन से पूछा है। 3 वर्ष में 6 गुना हो रही है तो 5 वर्ष इसी दर से ये 5 गुना कितने वर्ष में होगी। तो देखो इस बार वर्ष कितने दे रखा है 3, कितने गुना हो रही है 6 गुना। मतलब तुमने अगर किसी को 100 रुपए दिए ना तो वो तुम्हें 600 रुपए लौटा रहा है, तो इसका मतलब 100 रुपए तो तुम्हारा मूलधन हो गया और तो 500 रुपए क्या हुआ ब्याज। तो इसका मतलब अपन ने एक मान के किया है, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, 1000 मान के भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस एक मान के ही करना जिससे एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। देखो मूलधन आपने माना 1 रुपया, दर आपको निकालनी है, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है, बटा 100। तो इस बार ये कितना आ जाएगा, जो ब्याज है ब्याज कितना आ जाएगा 5 रुपए। 5 रुपए कैसे आया, अपन को दे रखा है 6 गुना, 6 में से है ना 1 रुपया तो मूलधन हो गया और 5 हो गया ब्याज। अब ये देखो ये एग्जैक्ट कट नहीं रहा, तो रेट आपके कितनी आ गई, रेट आ गई आपके, रेट आ गई 500 बटा 3%। ठीक है, रेट आ गई 500 बटा 3%। अब क्या कह रहा है 5 गुना कितने वर्ष में होगी। तो देखो अपन को कितना गुना पूछा 5 गुना, तो मतलब 1 रुपया तो अपने मूलधन था और ब्याज कितना बचा 4 रुपया। तो ये 4 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 1 रुपया था, दर कितनी आ गई 500 बटा 3 और समय तो पूछा ही है टी, बटा 100 आता है तो ये 500 बटा 3 था, 3 नीचे आ गया गुना 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया 4 इससे गुणा हो जाएगा 12, 12 बटा 5 वर्ष, कितना आ गया 12 बटा 5 वर्ष। तो ये कुछ है ना 2 साल और कुछ महीने आएंगे, तो इतने समय में मतलब 2 साल और कुछ महीने में ये कितनी गुना हो जाएगी 5 गुना। तो आपके टाइप समझ में आ गया। एक बार फिर समझ लेंगे। देखो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको अपन यहाँ पुट करेंगे पहली कंडीशन में, अपने पास क्या आएगी दर, दर को अपन फिर पुट करेंगे, अपने पास क्या आएगा टाइम। तो आशा है ये टाइप आपको समझ में आ गया। इसका अगला टाइप समझते हैं। देखो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
वार्षिक ब्याज की दर 11.5%, देखो ये कितना है 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए का वार्षिक हानि हो रही है। तो पूंजी पूछी है, ये क्या कह रहा है कि भाई पहले वार्षिक दर कितनी थी, वार्षिक दर कितनी थी जो ब्याज देने की, वो कितनी थी 11.5, मतलब 11.5 की अपन दर से किसी को उधार दे रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, एक वर्ष 11.5 रही, अगले वर्ष कितनी हो गई 10%। तो ये पूछ रहा है कि उसको एक साल में कितने वो जो दर कम हुई ना, ये दर कम हुई ना, उससे उसको कितना नुकसान हो रहा है 55.50 रुपए का। तो ये अपन से क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है कि वो राशि कितनी थी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखो अपने पहले दर कितनी थी 11.5%, ठीक है, और उसके बाद दर कितनी रह गई, उसके बाद दर रह गई 10%, 10%। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया 1.5% का, मतलब दर दर कितनी कम हो गई 1.5, पहले 11.5 थी फिर 10 रह गई, तो डिफरेंस कितना आ गया 1.5% का। अब ये क्या कह रहा है, जो अपने दर तो कम हुई है 1.5% की, लेकिन उसको नुकसान कितना हो रहा है 1.5% से ही 55.50 रुपए का। तो अपन से पूछा है कि वह धनराशि कितनी थी। देखो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपन क्या करते हैं 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1% की वैल्यू निकाल के, या फिर जितनी भी दोनों का डिफरेंस आता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे दिया होता 15%, यहाँ दिया होता 10%, तो अपन डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई 5%, और जो 5% आ रहा है ना उसको उसको एक साल के वार्षिक घाटे के बराबर कर देते हैं और इंटू 100 कर लेते हैं, अपना उत्तर आ जाता है। तो देखो 1.5% आ गया डिफरेंस, 1.5% कितने बराबर आ गया 1.5%, 1.5 को किसके बराबर रख देंगे, 1.5 को 55.50 इसके बराबर, 1.5 किसके बराबर आ गई, मतलब 1.5% से इसको कितना घाटा हो रहा है 55.50 रुपए का। अपन को क्या चाहिए, अपन को तो 100% की वैल्यू निकालनी है ना, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब ये देखो पॉइंट हटाने के लिए आपको पता है यहाँ पॉइंट हटाने हैं तो नीचे क्या लगा देंगे 2 जीरो। अब ये देखो यहाँ पे भी 1.5 है, तो एक इसको हटाने के लिए एक और जीरो लगा दो, या जिसको डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है वो डायरेक्ट कर लो, 2 जीरो 2 जीरो। अब 5 से काट लो, 5 दिए 15, इसको काटोगे तो इसको काटोगे तो इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और देखो एक जीरो ये बच गई और एक जीरो ये बच गई, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 2 जीरो, ठीक है। तो ये राशि कितनी आ गई 3700 रुपए। आगे सबको समझ। देखो कुछ नहीं करना, करना क्या है, दोनों का जो रेट है दोनों रेट का डिफरेंस अपन को निकाल लेना है, और जो अमाउंट दे रखा है उसको बराबर रख के इंटू 100 कर देना है, बस इतनी सी कैलकुलेशन है। तो एक और एग्जांपल समझते हैं। देखो मान लो सिंपल सी कैलकुलेशन ले लेते हैं अपन, तो ये 20% मान लो, 20% से कितनी रह रही है 10% रह रही है, और व्यक्ति को कितना घाटा हो रहा है, व्यक्ति को घाटा हो रहा है 100 रुपए का, व्यक्ति को घाटा कितने रुपए का हो रहा है 100 रुपए का। तो अपन से पूछा है कि हानि, हानि नहीं पूछा, अपन से रकम पूछी है, वो रकम कितनी थी। देखो अपन को इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना आ गया, पहले 20% थी, घट के कितनी आ गई 10%, ठीक है। डिफरेंस भी इसका कितना आएगा 10%। अपन को 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 रुपए, 100 रुपए कितने परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है 10 की, अपन को निकालना कितने की है 100% की वैल्यू, तो कितनी आ गई 1000 रुपए। जो अपने राशि थी, जो पूंजी थी वो कितनी थी 1000 रुपए। एक और एग्जांपल समझ लो। मान लो ये 9%, 9% से कितनी रह जाती है, 9% से रह जाती है 6%, और जो इसको नुकसान हो रहा है ना, नुकसान कितने का हो रहा है, मान लो ये 300 रुपए का हो रहा है इसको नुकसान। तो ये पूछ रहा है कितने रुपए का हो रहा है, 300 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो देखो अपन से क्या पूछा है, वह राशि कितनी थी। तो देखो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे। पहले थी 9%,
अब कितनी हो गई 6%। 6% डिफरेंस कितना आ गया, 3% की कमी हो गई। 3% की कमी से उसको कितना घाटा हो रहा है, 300 रुपए का। 3% की कमी से कितना घाटा हो रहा है, 300 रुपए का। अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 100 और ये कितने आ गई 10,000। 10,000 आ गया सबको समझ में। अब इसके अगला टाइप पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो को कमेंट कर, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।